गुड इवनिंग क्लास। देखिए आज हमारी पोएम है द बॉल पोएम रिटन बाय जॉन बैरीमैन। ठीक है, इस पोएम के अंदर क्या है, इस पोएम के अंदर पोएट ने एक बच्चे को दिखाया है और उसकी बॉल को दिखाया है कि वो बच्चा जो अपनी बॉल से खेल रहा होता है और वो खेलते खेलते उसकी बॉल जो है वो जाके पानी में गिर जाती है। तो जब वो बॉल पानी में गिर जाती है तो उसके बाद उस बच्चे का क्या रिएक्शन होता है, कि लोग उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहने का फ़ायदा नहीं है, क्या कहने का नुकसान नहीं है, लोग उसको कैसे कैसे समझाते हैं, वो अपनी बॉल को लेके कैसे परेशान होता है। तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर पोइट ने हमको दिखाई हैं। अब पोइट यहाँ पे दिखाना क्या चाहता है, पोइट यहाँ पे दिखाना चाहता है कि जो बच्चा है, जो अपनी बॉल खोने का जो उसको दुख है, जो दर्द है, वो उसको शो करना चाहता है यहाँ पर। क्योंकि वो बताना चाहता है कि जो बॉल है, ये बॉल किसकी तरह है, ये बॉल उसके लव्ड वंस की तरह है या उसके उन चीज़ों की तरह जिनको वो चाहता है। पर सब चीज़ क्या होती है, टेम्परेरी होती है और एक ना एक दिन उसको क्या करना है, एक ना एक दिन उसको जो है इन सबको छोड़ के जाना है, या वो चीज़ें जो है इसको छोड़ के जा सकती हैं। तो जो ये हार्श रियलिटी है कह सकते हैं ज़िंदगी की, तो पोइट जो है उस हार्श रियलिटी को यहाँ पर शो कर रहे हैं उस बच्चे और उसकी बॉल के माध्यम से, कि कैसे जो है वो अपनी अपनी जो सबसे उसकी बॉल थी, इसको चाहता था, तो वो उसको खोने के बाद कैसा महसूस करता है। ठीक है, ये आप लोग भी समझ सकते हैं इस बात को। आप कोई छोटा बच्चा देखा हो आपने, आपके घर में हो, तो उसके पास कोई एक उसकी ऐसी फेवरेट चीज़ हो कि वो चाहे कितनी पुरानी हो गई हो, कैसी हो गई हो, बेकार हो गई हो, आप उसको कहते हो कि अरे तो बेकार हो गई, नहीं ला देंगे, वो ला देंगे। बट नहीं, उसको कुछ नई नहीं चाहिए, कुछ नहीं, उसको बस वही अपनी वही वाली चीज़ चाहिए। तो ये वो जो लगाव हो जाता है उसको अपनी चीज़ से, तो ये लगाव जो है ये कैसे जब अलग होता है, ये लगाव जब टूटता है तो कैसे दुख होता है। तो वो दुख जो है इस पोएम के अंदर जो है पोएट ने दिखाया है। ठीक है, देखिएगा। अ बॉय लूजेज अ बॉल, ही इज़ वेरी अपसेट। वो बॉल खो देता है जिसकी वजह से काफ़ी अपसेट हो जाता है वो। अ बॉल डजेंट कॉस्ट मच, हालांकि पता है वो बॉल की कोई ज़्यादा कीमत नहीं है। नॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है कोई दूसरी बॉल लेना। पर फिर भी वो लड़का अपसेट क्यों रहता है। तो इस पोएम के अंदर जो है पोएट यही दिखा रहे हैं कि पोएट क्या सोचते हैं जब कोई चीज़ खो जाती है, या वो जो लड़का है वो क्या चीज़ें सीखेगा कुछ चीज़ को खोने से। वॉट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, what is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then। ठीक है, यहाँ पे मैरिली बाउंसिंग जो है यहाँ पे मैरिली वर्ड जो है चीयरफुल के लिए बोलते हैं, मैरिली हैप्पीली के लिए भी बोलते हैं। ठीक है, सो कहते हैं मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। तो पोइट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पोइट यहाँ पे बात कर रहे हैं एक लड़के की जो अपनी बॉल को जो है खो चुका है, और वो क्या कर रहा है, वो जानना चाहते हैं उसके बारे में और उसके रिएक्शन के बारे में जब उसने अपनी बॉल को खोया। तो वो यही कहते हैं कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ एंड व्हाट हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, मतलब कि कहते हैं मैं उस लड़के के बारे में जानना चाहता हूँ, प्लस मैं जानना चाहता हूँ जब उसने वो बॉल खोई तो बॉल खोने के बाद उसका क्या रिएक्शन था। मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, सॉरी, what is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। और साथ में वो क्या जानना चाहते हैं कि उसका रिएक्शन क्या होगा जब उसकी वो बॉल खो जाएगी उस बच्चे की, जिससे बॉल से उसको इतना लगाव था, जो उसकी अपनी बॉल थी जिसको वो चाहता था, जब वो खो गई तो उससे उसका क्या रिएक्शन होगा। साथ में वो ये भी पूछता है कि ये जो लड़का है ये वो बॉल खोने के बाद अब क्या करेगा, अब मतलब क्या होगा इसका। और साथ में पोइट क्या कहते हैं, कहते हैं मैंने खुद देखा है उस बॉल को जो है उस लड़के के पास से जाते हुए, और वो जो है बॉल जो थी बहुत चीयरफुली, जो बहुत कह सकते हैं कि बॉल तो मतलब बहुत चीयरफुली बहुत अच्छे से जंप करती हुई जो है उसके पास से चली गई और स्ट्रीट पे जा रही थी, मैंने देखा उसको। तो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि जब बॉल वहाँ लड़के के पास से गई, लड़के के हाथ से फिसल गई, तो वो सीधे कहाँ पे गई, वो सड़क पे गई, और बाद में जाके वो वहाँ पे इधर जो रिवर है वो रिवर में जाके गिर गई। ऐसा मैंने खुद उसको जो है देखा। ये कौन बोलते हैं, ये पोइट यहाँ पे बोलते हैं। पोइट कहते हैं कि वो जो लड़का था, जब वो लड़का अपनी बॉल से खेल रहा था, तो कहते हैं उस बॉल को तो मैंने खुद देखा कि वो बॉल जो है बड़े हैप्पीली बाउंस करते हुए वहाँ सड़क पे गई, और फिर सड़क पे जाते हुए फिर हैप्पीली मैंने देखा कि वो सीधे सड़क पे से जाते हुए कहाँ चली गई, फिर वो जो रिवर है पास में, या वो जो पानी है वहाँ पास में, वो हम रिवर बोलेंगे उसको क्योंकि पोएम के अंदर उसको रिवर ही डिस्क्राइब करा गया। तो कहते हैं वो जो रिवर है वहाँ पर, वो रिवर में जाके जो है वहाँ पे गिर जाती है, मैंने खुद उसको जो है देखा।
ठीक है। तो पोएट यहाँ पे सिंपल क्या बताना चाहते हैं, पोएट यहाँ पे बता रहे हैं कि एक लड़का और वो जो उसकी बॉल, यानी बॉल जो उसको वो बहुत चाहता है, जो उसको बहुत पसंद है, जो उसको मतलब जो उसकी लव्ड वंस है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो वो क्या करे, कहता वो बॉल, बल्कि उसने नहीं छोड़ा, वो बॉल ही खुद क्या करे, कहते खुद ही बॉल को मैंने देखा कि खुद हैप्पीली बॉल जो है उसके पास से चली गई और जाकर रिवर में जो है वो गिर गई। तो यहाँ पे पोएट ना एक लेसन सिखाना चाहते हैं। पोएट बोलते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हर बार मतलब आप ही अपने लव्ड वंस को छोड़ें या लव्ड वंस जो है आपको छोड़ के चले जाएं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं, कहता कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में, कि हो सकता है कि कोई ऐसी घटना आ जाए कि जहाँ पर जिस चीज़ को आप चाहते हैं वो खुद ब खुद ही दूर हो जाए, या जो चीज़ आपको अच्छी लगती है शायद वो आपको मिले ही नहीं, या आपके पास हो बट आपके पास से गायब हो जाए। तो